यस 100 के राउंड पे बंद हुआ है। ये तो लास्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी किया था। मैंने बोला भी था कि हम लोग ने एजुकेशनल पर्पस एनालिसिस किया था और लॉन्ग टर्म में बने रही। क्यों 80 एक शेयर 70 से 100 का जंप दे दिया है, मतलब ऑलमोस्ट समझो आपको 30% से ऊपर का जंप दे दिया इसने। ऐसा क्यों? क्यों हमें पता था ना, हम लोग मतलब हम लोग अंदाजा लगा सकते थे फंडामेंटल के आधार पे। इन बीसीसी का ये बता रहा था फंडामेंटल की डेफिनेटली शेयर ये सिर्फ हेवी सेलिंग की वजह से रहा था। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी इन इन बीसीसी का भी रिजल्ट आया नहीं है और ये इसका रिजल्ट का भी डेट अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है कि कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, काफ़ी पुल बैक दिया है। मैं आपको चार्ट पे भी आऊँगा, चार्ट पे भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक साइकोलॉजी बात बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप मेंटल स्ट्रांग हो तो आपको चार्ट सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि कोई भी शेयर, मैं लास्ट वीडियो से हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, कोर एनालिसिस के दम पे ही चलती है। फ्यूचर फंडामेंटल और फ्यूचर के अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के दम पे ही चलती है। विजन क्या है कंपनी, उस पर चलती है। उसी पे है कि फिर बाद में चार्ट एंड सपोर्ट आता है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि अभी अभी पूरे सेक्टर में रोटेशन में कंस्ट्रक्शन सेक्टर और पावर सेक्टर, ये दो ऐसे सेक्टर जो अभी काफ़ी तेज चल रहे हैं और काफ़ी लंबा चलेंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि ये 2-3 साल से रुके हुए थे और अभी इस दौर में अभी अभी जो जिन लोगों ने एनबीसीसी जैसे शेयर्स या और भी ऐसे स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा इस लेवल से, खैर तो उनका तो कोई बात ही नहीं है। उनको तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरे अंदाज से जो 80, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में इन्वेस्ट अभी इन्वेस्ट किए होंगे उनको तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा एनबीसीसी में। क्योंकि एक तो सेक्टर का इनको रोटेशन मिलेगा और उसका फायदा मिलेगा, जो कि एनबीसीसी को अपना पुराना लो को जहाँ से गिरा है। एक बार मैं इसका पहले आपको चार्ट निकाल देता हूँ। अगर आप इसको देख इसका देखें, आपको हाई यहाँ पे दिख रहा होगा 209 के राउंड इसने हाई लगाया था। वहाँ 2024 से लंबा करेक्शन चल रहा था। तो जिन्होंने जिन्होंने अभी मौके में एंट्री लिया या इन्वेस्ट कर लिया उनका तो बहुत अच्छा है। क्योंकि उनको अभी लॉन्ग टर्म में, मैंने लास्ट वीडियो में बोलता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बने रहिए। क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अभी, और ऐसी कंपनियां जो फंडामेंटल वेल स्टेब्लिश है, बहुत पुरानी है, गवर्नमेंट का सारा काम ये कंपनी करती है, इनके पास डिप्ट नहीं है, रिजर्व बहुत ज़्यादा, हर क्वार्टर में प्रॉफिट है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, फ्यूचर ग्रोथ है, सरकार का सपोर्ट है, सेक्टर में ग्रोथ है, इतना इनके फेवर में है सब कुछ। तो ऐसी कंपनियां मुझे लगता है कि मेरे एनालिसिस से, पर्सनल एनालिसिस से, अगर इसको अगर थोड़ा टाइम दिया जाए लॉन्ग टर्म में तो ये आपको अच्छे काफ़ी दूर तक जा सकती है। और मैं आपको बाइंग सपोर्ट जो नहीं बता रहा, क्योंकि आप वो यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करा क्यों ये कंपनी अब यहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। 90% लोग, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन दूसरी बात एक बार और बता दो इंपॉर्टेंट बात, कि 90% लोग गलती क्या करते हैं। मान लो किसी ने 110, 15, 20 के लेवल पे खरीदा है, जो फ्रेश अभी मान लो इन्होंने कोई ना कोई एंट्री तो किया ही होगा। जो फ्रेश हैं उनके तो बात छोड़ो, उनको तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया। लेकिन जो आगे के लेवल में बैठे हैं 115, 20 के, उनका क्या? तो उन्होंने जनरली लोग करते क्या है कि जब बाजार गिरता है तो 5 साल 6 साल उनके अगर बाइंग से नीचे आता तो वेट करते हैं। लेकिन जब वापस जब शेयर रिकवर करता है कंपनी, तो वो उनके बाइंग से 1, 2, 4, 5, 10 रुपए गया तो तुरंत भेज देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे एनालिसिस से। क्योंकि कंपनी जब दोबारा उठता है तो उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है। वो आप आपको लग रहा है कि फिर गिर जाएगा, लेकिन नहीं, जबकि वो दोबारा काफी दूर तक जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं वो बताता हूँ, आप इसको गौर से समझना। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस जोन पे देखो, अगर ये जोन आपको दिखे तो एक समय 43 रुपया से, अगर 2023 से देखा जाए तो 30-60 रुपया से 30-32 रुपया से इसने 200 का जंप दिया यहाँ तक का। हाँ, ये पूरा जोन। और आखिर जो इन लोगों ने यहाँ खरीदा होगा, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड या बड़े इन्वेस्टर, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, जिसकी वजह से मार्केट में काफी करेक्शन आया। और ऊपर से ग्लोबल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी डाउन चला, उसकी वजह से भी करेक्शन आया। क्योंकि ये जो नीचे जो खरीदे थे इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अभी जो ये करंट जोन चल रहा है जो मार्केट का यहाँ वाला, इसमें अभी जो बड़े बड़े हेज फंड, म्यूचुअल फंड या बड़े बड़े इन्वेस्टर जो खरीद रहे होंगे, जो ज्यादा क्वांटिटी, सोचो उनका मार्जिन सेट हो रहा 80-90 लेवल पे। क्योंकि एनबीसीसी ने लो टच किया है, 70 के अराउंड टच किया है। जो इन्होंने 70 में, 80 और 90 के लेवल में बड़े म्यूचुअल फंड या बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हेवी खरीदे होंगे क्वांटिटी में, तो सोचो उनका अभी तो उन्होंने बाई किया इस लेवल में, तो उनका प्रॉफिट और ऊपर की ओर चल गया। जो इन्होंने, जिसने 30 पे खरीदा उसको तो प्रॉफिट मिल गया अच्छा खासा, उसने अच्छा बुक कर लिया। लेकिन जो 70 पे बड़े बड़े इन्वेस्टर खरीदे हैं, तो उनका उनको वो वहां से और आगे की ओर प्रॉफिट देखते हैं। कोई भी उनका प्रॉफिट उनसे आगे की ओर जाएगा प्राइस, मतलब 80 पे करते हैं तो कम से कम, क्योंकि ये बड़े बड़े हेज फंड डबल ट्रिपल लंबे समय के लिए रहते हैं, तो 80 पे उन्होंने खरीदा तो 100, 120, 150, 160 का उनका विजन रहेगा। तो ये जो जोन होता है 80 से 100 का, ये जोन हो गया तो ऑटोमेटिकली ये आपको स्ट्रॉन्ग जोन हो जाएगा। यहाँ पे अगर शेयर आता भी है तो यहाँ से बहुत जल्दी पुल बैक करेगा। ये मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। रेजिस्टेंस सपोर्ट आपने सब सुना ली, कैसे काम करता है वो समझो। क्योंकि ये जो हेवी सेलिंग हुआ शेयर्स का इतना एनबीसीसी में, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वाले थे, मैं लॉस वाले की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने प्रॉफिट में बुक किया, जो 30-40 वाले म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े फंड होंगे या उसके ऊपर 60-70 वाले, वो तो उन्होंने या तो पूरा उन्होंने बेच दिया। अगर पूरा बेच दिया तो फिर अब उनको भाई, क्योंकि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छी है, फिर तो जाना ही है कंपनी के ऊपर। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो उन्होंने फिर से बाइंग किया होगा, क्योंकि लास्ट इसने अगर टच किया तो 70 के अराउंड टच किया है इस अभी करेक्शन में, तो फिर तो उसको ऊपर जाना ही है। तो उन्होंने बाइंग जब फिर से अगर बड़े बड़े फंड ने किया तो 70-80 के रेट में किया।
जो कि अब यहाँ से उनका सपोर्ट जो है कि यहाँ दोबारा वो टच नहीं करने देंगे जल्दी, क्योंकि उन्होंने हेवी बाइंग किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि अभी प्रॉफिट अब आप समझ रहे हो ना, प्रॉफिट अब ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। जो 30 वाले थे उनका प्रॉफिट 70 80 100 था, जो अब 70 पे लिए तो अब उससे ऊपर की ओर देखेंगे, 110 20 150 200 250 300 इस तरह से। तो ये है। तो अभी मेरे हिसाब से 90% लोग से यही गलती होता है कि जब बाजार गिरता है तो वे वेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे शेयर उनके लेवल पे आता है 2 4 रुपए ऊपर रहता है, तो वो पैनिक करके या फिर सोचते करे कि दोबारा कहीं नहीं गिर जाए, तो वैसे में लोग ज्यादातर निकल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन का बूम चल रहा है, वापस से रोटेशन में तैयार हुआ है पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, आप बहुत सारे लिस्ट निकाल के देख सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, एनबीसीसी मिड कैप कंपनी है, छोटी नहीं कंपनी, सरकारी कंपनीज को इसके पास 80,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, समझ सकते हो, और कर्ज कुछ नहीं है कंपनी का, अपना कुछ नहीं, कंपनी मॉडल बहुत अच्छा है, कंपनी का सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है गवर्नमेंट, तो इनके पास प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हुआ है। तो ऐसी कंपनियां मुझे हिसाब से लॉन्ग टर्म में जिनका विजन है उनको डेफिनेटली आगे अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि यहाँ से एनबीसीसी का फ्यूचर ब्राइट है। जिन्होंने अभी फ्रेश एंट्री किया उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो पहले से बने हुए थे ऊपर के लेवल में 115 20 25 30 के, तो उनको मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छा, अगर वो थोड़े बहुत में अगर कोई निकल जाता है तो मेरे हिसाब से उनको, उनके लिए एक तरह से मुझे नहीं लगता कि अच्छा, क्योंकि आपने साल भर का वेट किया है, आप 5 6 महीना 6 महीना और वेट कर लोगे, तो अभी जोन कंपनी का सपोर्ट है, उसके बाद सेंटीमेंट अच्छा है मार्केट का, उसके बाद कंपनी का सेक्टर रोटेशन पूरा कंस्ट्रक्शन का हुआ, तो इसमें इस बूम में कंस्ट्रक्शन काफी दूर तक जाएगा। ये बुल रन अभी कंस्ट्रक्शन का 1 1.5 साल चलेगा कम से कम, जब तक निफ्टी 26,000 टच करेगा वहां उसके ऊपर की ओर तक का रन चलेगा। तो मेरे हिसाब से एनबीसीसी का फ्यूचर काफी ब्राइट है, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, अगर मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ये कोई बैंक से रिकमेंडेशन नहीं है। तो एनबीसी जो जिनको बाइंग से नीचे आ गया तो मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए डेफिनेटली। आपको अभी तो मुझे दिख रहा है 120 तक, ये तो आपको ये जा सकता है, नीचे 80 ऊपर 120 का मुझे दिख रहा है यहाँ से, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखो, तो मुझे ये दिख रहा है कि 80 120 की ओर ये आपको जल्द भी जा सकता है, क्योंकि ये हाई बीटा शेयर्स है। हाई बीटा शेयर्स वो होते हैं जो काफी वोलेटाइल शेयर होते हैं, बहुत तेज भागते हैं, बहुत तेज गिरते भी है, बहुत तेज भागते भी है। तो अब तो गिरने का एक तरह से समय खत्म हो गया, अभी खाली अभी रिजल्ट का पेंडिंग है, तो हो सके उसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो आपको, पर वैसे कैसे मेरे हिसाब से आपको पेशेंस बनाए रखना चाहिए, वो टेम्पोररी होगा, क्योंकि जिस हिसाब से फंडामेंटल है डेफिनेटली इसका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला होगा। और कंस्ट्रक्शन में आपको एक चीज और बता दो, कोर एनालिसिस जरूर कीजिए, खास करके कंस्ट्रक्शन शेयर में क्या होता है कि सेबी के हिसाब से जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनियां होती है ना, उनको 3 3 महीने में अपना क्वार्टर रिजल्ट करना होता है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन में बिलिंग इनको तभी होता है जब ये टास्क कंप्लीट कर देते हैं, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद एंड में या तो इमीडिएट पैसा होता है, या तो 10 15 दिन या 1 महीना में इनको पेमेंट मिलता है। तो अगर हर क्वार्टर में इनका रिपोर्ट आना रहता है, तो जिस मंथ मान लो इस क्वार्टर का अभी आने वाला है रिपोर्ट, ठीक है, अगर इस क्वार्टर में इन्होंने जो भी काम किया उसका बिलिंग नहीं आया, तो इन्होंने तो उस हिसाब से कंपनी अपना इस क्वार्टर में उसको ऐड नहीं करेगी, उसको नेक्स्ट जब बिलिंग आएगा मार्च के बाद का, मान लो मई या जून में आएगा, तो नेक्स्ट क्वार्टर जब आएगा उसमें वो दिखाएगी। तो कुछ कुछ कंपनियों का क्वार्टर में होता है क्या है कि किसी में आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखेगा, किसी क्वार्टर में कम दिखेगा, क्वार्टर बेस नहीं देखिए कंपनी का। अगर फंडामेंटल आपको एनालिसिस करना मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो आप कम से कम 4 5 साल पहले का देखा कीजिए। इस साल से आज है तो आज से 2 साल पहले कंपनी का क्या था, 3 साल क्या था, इतना लॉन्ग टर्म में थोड़ा विजन रखना चाहिए। कंपनी ऐसा नहीं है कि हर एक साल में आपको बहुत ज्यादा बूम निकाल देगी, तो थोड़ा समझना, लॉजिकली सोच के देखिए और उस हिसाब से रखिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एनबीसी से बहुत अच्छा है, और इसमें अभी काफी अच्छा इसका फंडामेंटल है, इस वजह से इसका चार्ट भी अच्छा बता रहा है, और इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट और दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो एक बार ये 120 का लेवल क्रॉस करेगा या कर देता है तो मेरे हिसाब से या फिर डिफरेंट जोन में चला जाए, फिर 150 70 80, तो मुझे लगता है इस बुल रन में, ये कंस्ट्रक्शन रन में आपको डेफिनेटली ये बहुत आगे की ओर जाते हुए दिख सकता है। बस जरूरत है लोगों में, तो मेरे हिसाब से पेशेंस की जरूरत है। जिन्होंने फ्रेश एंट्री कर लिया उनके लिए तो काफी अच्छा है, लेकिन जिन्होंने ऊपर के लेवल में 115 20 वाले हैं उनको भी ये मौका दे सकता है। सिर्फ मेरे हिसाब से अगर कोई बने रहता है तो उसको ये लॉन्ग टर्म अच्छा दे सकता है, 100 200 से ऊपर भी जाने का इसमें क्षमता दमखम है एनबीसीसी में। तो ये था मेरा एनबीसीसी में राय। तो बने रहिए, मस्त रहिए, मेरा एनालिसिस है, कोई बैंक से रिकमेंडेशन नहीं है। और कुछ भी अगर डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।